नमस्कार दोस्तों, पंचायती राज चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, सबसे बड़ा झटका अगर ये देखा जा रहा है तो चौटन विधानसभा जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां पर झटका लगा है। वहां पर 2 पंचायत समितियों में बीजेपी ने प्रधान बना दिया है। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वहीं से कांग्रेस से दूसरी बार चुने हुए विधायक पद्माराम जी है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कमी रह गई और किस तरीके के जिसके चलते बीजेपी वहाँ पर पावर में आ गई। पद्माराम जी, जिस तरीके से ये चुनाव रहा, कैलाश चौधरी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, वो बॉर्डर पर लगातार ये कह रहे थे कि 60-70 सालों में कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया। शायद यही उनकी जो बात थी वो वहाँ की जनता को पसंद आ गई। पंचायती राज का जो चुनाव हुआ, पहले सर्पसों के चुनाव हो गए। सर्पसों के चुनाव के अंदर एक गांव के अंदर 2, 3, 4 खड़े हुए, वो विवाद रेगुलर जारी रहा। और जो अब जीते हुए जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने जो कांग्रेस के आदमियों की टिकट दिलाई, तो सामने वाले लोग एकजुट होकर उनको हराने की कोशिश की। पहला फैक्टर तो ये था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उनका धंधा है, झूठ बोलना, जोर से बोलना, ऐसा बोलना कि अगले वाले को दिल में जच जाए। आज़ादी से आज दिन तक जो भी विकास हुआ, यहाँ अपने बॉर्डर इलाके में, दूसरे में जहाँ भी विकास हुआ, कांग्रेस के राज में ही हुआ। बीजेपी वाले तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, विकास के अंदर क्या हुआ ये बातें करते हैं, भ्रमित करते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करके जीत जाते हैं। पद्माराम जी, आपने इतनी मेहनत करके एक नई पंचायत समिति बनाई फागलिया, लेकिन उसके परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ, आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जो हमारे 4 पंचायत समितियाँ हो गई, उस कारण से पूरे एरिया में हम टाइम नहीं दे सके। और जो हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, उनको लोगों ने भ्रमित कर दिया। 2-3 कास्ट हैं, उनको उन्होंने एक दूसरे से कर दिया कि उसको प्रधान बना रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। पद्माराम किसको बनाना चाहते हैं, उसका अपने गांव के अंदर ले जाना चाहते हैं, जातिवाद की बात कर ली। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा फैक्टर किया कि पंचायत समिति नई बना दी, नई बनाने के बाद में उस सीट को रिजर्व कर दिया। ये भ्रांति लोगों के अंदर दिल में चुभ गई और लोगों ने एंटी कांग्रेस वोट दी। ऐसा तो नहीं 2 साल में आपने कुछ काम नहीं किया, विकास कार्य नहीं किया? सबसे ज़्यादा काम 2 साल में हमारी पंचायत समिति, हमारा जिले के, मेरी विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा काम है हमारे समय में हुआ और अभी भी हो रहा है। काम की कोई कमी नहीं है। काम के लिए तो लोग वोट देते ही नहीं है। काम के लिए वोट देते हैं तो कांग्रेस कभी हारती नहीं है। आज से सबसे ज़्यादा जो काम हुआ कांग्रेस के राज में होता है और हो रहा है, परंतु लोग तो भ्रमित होते हैं। तो चौहटन में क्या हुआ? आप कह रहे हो सर टाइम नहीं मिला, तो टाइम तो सर इस बार तो एक्स्ट्रा टाइम था हमेशा, मतलब पहले मेरी बात सुनो। चौहटन के अंदर तो यूँ है कि चौहटन 2 विधानसभा के अंदर 11 सीटें वहाँ की है और 17 यहाँ की। इस कारण से दोनों जगह अलग अलग हो गई, तो दोनों जगह के अंदर आपस में ग्रुपिंग हो गया। उस साइड भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने किसी जाट को कह दिया कि आपको प्रधान बना देंगे, इसी भी कह दिया कि जाट को प्रधान बना दिए। हमने भी किसी का नाम नहीं लिया तो भी लोग ऐसे करके भ्रमित कर दिया लोगों को। इस कारण से हार हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है, इसके अंदर जरूर हम कमज़ोर रहे, पर 50-50 है। 2 सीटें पहले भी हमारे 2 प्रधान थे, एक बीजेपी का था। अभी भी 4 में से 2 कांग्रेस के, 2 बीजेपी के, 50-50, ऐसा कुछ नहीं है। सब झगड़ा सीटों का था, आदि परिवार और आपके बीच में? कोई झगड़ा नहीं था सीटों का, नहीं दूसरा, नहीं तीसरा, नहीं। हमने ऐसे झगड़े वाला हमारे कोई है, ये बातें बनाने वाले लोग करते रहेंगे। ये तो भ्रांतियाँ पैदा करना ही उनका धंधा, और भ्रांतियाँ पैदा करते हैं, इस कारण से लोग भ्रमित होते हैं। कोई झगड़ा नहीं, हम एकजुट है, एक जाजम पे है और एकजुट है, एकजुट रह के काम कर रहे हैं और जनता हित में काम करेंगे। अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसको लेकर क्या देखते हैं, किस तरीके की आप? किसानों के भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में जो 3 काले कानून बनाए, वो किसानों के घोर विरोधी है। किसानों की जमीन का हो, किसानों के MST का मामला हो, किसानों को फसल बेचने का मामला हो, कृषि मंडी का मामला हो, ऐसे घोर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस कारण से किसान एकजुट है और अपने यहाँ के किसान भी वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। आज सरकार ने वार्तालाप के लिए उनको बुलाया, क्या निर्णय होता है, क्या नहीं होता है। जब तक किसानों के ये कानून, हम राजस्थान के अंदर तो हमने इस कानूनों को मंजूरी दी नहीं। हमने जनहित के लिए जो कानून थे वो पास किए, हमारे विधानसभा के अंदर पास करके भेजे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसानों का हित हो, किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, किसानों को सबल मिले। आज देश की आत्मा किसान है, हर आदमी की भूख बुझाने का काम किसान करता है, और किसानों के साथ अन्याय हो जाएगा तो कौन बचेगा?
पद्माराम जी, 4-5 दिन से आप जयपुर में थे, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है। क्या लग रहा है, जिस तरीके की सरकार, बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार 5 साल चल जाएगी? कांग्रेस एकजुट है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी। अभी पिछले 9-10 महीना जो कोविड-19 का चल रहा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो हमारी राजस्थान सरकार ने किया है, दवाई का मामला हो, लोगों को खाने की व्यवस्था की मामला हो, और कोई व्यवस्था हो, सब अच्छी तरह से कर रहे हैं। और आज भी एक बार में आया है कि पूरे भारत के अंदर सबसे टॉप पे अशोक गहलोत की मैनेजमेंट है। तो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जनहित के लिए। हम कुछ पिछले 9 महीने कोविड-19 के अंदर संसाधन कम होने के उपरांत भी जनता की हर समस्या का समाधान करना है। दवाई पूरी निःशुल्क है, 40,000 का इंजेक्शन भी कर रही है, खाना निःशुल्क दे रहे, सब काम कर रही है। अगले 3 साल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कोई बदलेगा या अशोक जी के नेतृत्व में सब कुछ? अगले 3 साल का मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ही रहेंगे और राजस्थान के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये पद्माराम जी मेघवाल है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से चौहटन विधानसभा में जो चुनावी हार हुई है वो लोगों को बहलाया गया, वहीं इनका ये दावा है कि अगले 3 साल के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही कांग्रेस की सरकार चलेगी।